ये एक सिलेंडर है, इसमें एयर है, ये पिस्टन है इसके अंदर। इसकी डेंसिटी ऑफ रो इज द डेंसिटी ऑफ एयर। डेंसिटी ऑफ एयर मान लो। ये पिस्टन है, यहां ओरिजिन से ये मान लेते हैं एक्स दूरी पे पिस्टन इज डूइंग एसएचएम। तो ये जो पार्टिकल है सारे एसएचएम करेंगे और लॉन्गिट्यूडनल वेव सेटअप होगी, डिस्टर्बेंस इधर जाएगी। ये एसएचएम कर रहा था पिस्टन, तो सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे? एसएचएम। अगर हम इस सेगमेंट को देखें, इस एयर सेगमेंट को देखें, अगर हम dx लेंथ की एयर सेगमेंट, दिस इज एयर सेगमेंट ऑफ लेंथ dx, ठीक, एयर सेगमेंट ऑफ लेंथ dx। dx बहुत कम है, बड़ा करके दिखाया है, एयर सेगमेंट ऑफ लेंथ dx। अच्छा, अब ये एसएचएम कर रहा है, ये वाला पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा है, तो ये मान लो s इधर जाता है, ठीक, ये वाला पार्टिकल कितना जाएगा? जो x प्लस डी एक्स है ना, ये पूरी लेंथ कितनी है? x प्लस डी एक्स। ये कितना जाए? अगर ये s जा रहा है तो इसको मान लेते हैं ये s प्लस डी एस जाएगा। ये गया s प्लस डी एस। डी एस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, क्योंकि इधर भी तो आता है पार्टिकल। तो ये हो गया हमारा ये जो सेगमेंट थी dx लेंथ की, ये भी dx लेंथ है, दिस लेंथ इज dx। फाइनली मतलब थोड़ा सा टाइम के बाद ये मान लो s आया, एसएचएम कर रहे हैं ना पार्टिकल्स, और ये s प्लस ds आया, तो ये पूरी लेंथ क्या है? ये है। अच्छा, ये फाइनल हो गया, इनिशियली ये था मान लो। तो हम चाहते क्या है? आई वांट टू फाइंड dp और डेल्टा पी अक्रॉस चेंज इन प्रेशर अक्रॉस dx लेंथ ऑफ एयर सेगमेंट, dx लेंथ ऑफ एयर सेगमेंट, जो ये एयर सेगमेंट हमने कंसिडर किया है ना dx लेंथ की, इसके अक्रॉस में dp चाहता हूं। तो dp कैसे लिखूंगा? dp वुड बी, dp कितना होता है? माइनस बीटा dv बाय v, और ये v इनिशियल होती है, ये होता है फॉर्मूला बल्क मॉडुलस से बीटा। अच्छा, तो अब vi कितना है? vi इनिशियली तो adx वॉल्यूम थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका a मान लो, तो adx वॉल्यूम थी। v फाइनल ये है, तो v फाइनल कितनी है? v फाइनल इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो सेम है। अब ये लेंथ कितनी है? अच्छा, ये लेंथ कितनी होगी? अब dx, ये पूरा dx था, तो dx माइनस s हो गई ये लेंथ। ये लेंथ कितनी हो गई? dx माइनस s। तो ये पूरी लेंथ कितनी है? dx। लेकिन अब सॉरी, ये dx गलत लिख दिया, ये तो इनिशियल थी ना, ये लेंथ तो dx इनिशियल थी, लेकिन जब ये एसएचएम कर रहे हैं तो कुछ कम ज्यादा हो सकती है। तो अब ये लेंथ है फाइनली, तो ये लेंथ कितनी है? dx माइनस s प्लस s प्लस dx, ये लेंथ हुई ना ये, तो तभी तो फाइनल वॉल्यूम आई। तो ये कितना हो गया? dx, ये पूरी लेंथ dx थी, तो dx माइनस s, और ये s प्लस ds, dx नहीं ds है, ds। तो ये कितना हो गया? a dx माइनस ds आ गया, ये आ गई v फाइनल। अब ये हमें तो dv चाहिए ना, तो dv इज इक्वल टू कितना होगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल इज दिस, v इनिशियल इज दिस, adx कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस आ गया ना, ये प्लस है इधर, तो adx, ये माइनस ये adx कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया? ads बन गया, ये आ गया। तो dp कितना आ गया? dp या डेल्टा p इज इक्वल टू माइनस बीटा
और dv बाय vi, तो dv तो है ADS और vi कितना है vi ADX। यहां से क्या हुआ, एरिया कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया माइनस बीटा। एक्चुअली ds बाय dx क्या है, ये डेल एस बाय डेल एक्स है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम t पे कंसिडर कर रहे हैं ना ये सेगमेंट t टाइम पे, तो ये ds बाय dx क्या हो गया, तो इसमें s की जो एक्सप्रेशन होता है उसमें t कांस्टेंट हो गया, इसीलिए डेल एस बाय डेल एक्स हो गया। ये s क्या होता है, s नॉट साइन, s ले लेते हैं s नॉट साइन ओमेगा t माइनस के एक्स ले लेते हैं, फाइव नॉट मान लेते हैं 0 सिर्फ, तो ये ले लिया हमने s, तो डेल एस बाय डेल एक्स निकाल लो यहां से, डेल एस बाय डेल एक्स वुड बी s नॉट साइन का साइन u मतलब cos u आ गया, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग t इज ए कांस्टेंट, तो माइनस के आ गया, तो ये कितना आ गया माइनस के एस नॉट cos ओमेगा t माइनस के एक्स, तो ये आ गया माइनस बीटा डेल एस बाय डेल एक्स कितना है माइनस के एस नॉट cos ओमेगा t माइनस के एक्स, ये आ गया, तो कितना बन गया dp कितना आ गया डेल्टा p, डेल्टा p अगर हम देखें तो कितना आ गया, यहां लिख रहा हूं डेल्टा p वुड बी बीटा के एस नॉट माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बीटा के एस नॉट cos ओमेगा t माइनस के एक्स, ये आ गया। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा p इज इक्वल टू, और डेल्टा p इज इक्वल टू पी नॉट ले लिया, डेल्टा p नॉट cos ओमेगा t माइनस के एक्स, वेयर डेल्टा p नॉट किसके बराबर है, बीटा के एस नॉट के, ठीक। अब इसको और क्या लिख सकते हैं हम, अब ये भी देखना s हमारा ये था, s किसके इक्वल है, s नॉट साइन ओमेगा t माइनस के एक्स के इक्वल है। अच्छा यहां से क्या आ गया, डेल्टा p को क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा p नॉट, अच्छा ये डेल्टा p जब डेल्टा p नॉट के इक्वल होगा, अब ये इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, +1 और -1, तो डेल्टा p कितना आ सकता है, प्लस डेल्टा p नॉट मैक्सिमम वैल्यू और माइनस डेल्टा p नॉट। प्लस डेल्टा p नॉट का मतलब क्या है कि कंप्रेशन बना होगा, प्लस डेल्टा p नॉट का मतलब है कंप्रेशन बना होगा, प्रेशर ज्यादा होगा ना, आउटसाइड प्रेशर ज्यादा होगा ये वाला, और ये इनसाइड कम है, तो p आउटसाइड माइनस p इनसाइड मैक्स ये आ गया, तो ये कंप्रेशन बना होगा पॉजिटिव, और माइनस डेल्टा p नॉट आ गया तो रेयरफेक्शन बना होगा, उस वक्त क्या होगा, p इनसाइड ज्यादा होगा आउटसाइड से। अच्छा तो डेल्टा p कितना आ गया, इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा p नॉट साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस पाई बाय 2, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं। अच्छा अब ये हो गया, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन थी, ये आ गई प्रेशर वेव इक्वेशन, इसको बोलते हैं प्रेशर वेव इक्वेशन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज इसी से इंटेंसिटी ऑफ साउंड ज्यादा या कम होती है, ज्यादा होगी तो लाउड साउंड सुनाई देगी, कम होगी तो कम साउंड सुनाई देगी। अच्छा तो प्रेशर वेव इक्वेशन ये आ गई, इसमें और इसमें कितने डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है, पाई बाय 2 आगे होती है प्रेशर वेव, ठीक। अब मान लो जब नोड हो इसकी एस अगर जब 0 होगा डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन में, व्हेन एस इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा टी माइनस के एक्स कितना हुआ, 0 हुआ, 0 हुआ या पाई हुआ या 2 पाई हुआ या 3 पाई एंड सो ऑन। तो यहां से जब ये 0 हुआ तो देन डेल्टा पी कितना आ रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ये कितना आया डेल्टा पी नॉट, और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को 0 पुट कर देता हूं या पाई पुट कर दूंगा, तो ये पाई बाय 2 हो गया, 0 पुट करूंगा या पाई पुट कर देता हूं, तो ये कितना आएगा डेल्टा पी नॉट साइन पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा पी नॉट, अगर पाई बाय 2 हुआ तो डेल्टा प्लस डेल्टा पी नॉट, और 3 पाई बाय 2 हुआ तो माइनस डेल्टा पी नॉट। तो जब ये डिस्प्लेसमेंट 0 है वहां पर क्या हो रहा है प्रेशर वेव, वहां पे प्रेशर क्या है मैक्सिमम,
चाहे वो प्लस मतलब कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन कुछ भी हो, जब ये 0 है तो ये क्या है, मैक्सिमम है। डेल्टा पी नॉट क्या है, मैक्सिमम। डेल्टा पी नॉट क्या है, मैक्सिमम। अच्छा, और जब ये जो एस नॉट है, ये जो एस है, ये मैक्सिमम होगा व्हेन एस इज इक्वल टू एस नॉट। दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा टी माइनस के एक्स किसके इक्वल होगा, पाई बाय 2 के। देन डेल्टा पी कितना हो रहा है, डेल्टा पी नॉट साइन पाई बाय 2। ये वाली चीज कितनी होगी, पाई बाय 2 होगी। तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 डेट इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब जब इस स्टैंडिंग वेव, ये जो वेव है, स्टैंडिंग नहीं, ये जो वेव है डिस्प्लेसमेंट वेव, जब 0 है, इसका डिस्प्लेसमेंट जब 0 है, तो कहने का मतलब ये नोड है, तो प्रेशर वेव का क्या है, एंटी नोड, ये मैक्सिमम है। जब इसका नोड है, नोड, देन प्रेशर वेव का एंटी नोड, प्रेशर वेव का क्या है, एंटी नोड। और जब ये एंटी नोड है इसका, तो प्रेशर वेव का क्या है, नोड। तो ये अपोजिट हो जाते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट नोड जब जहां फॉर्म होगी वहां पे प्रेशर एंटी नोड होगी, और जहां डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड होगी वहां प्रेशर नोड हो जाएगी। तो ये तो होगी हमारी प्रेशर वेव इक्वेशन। अच्छा, अब हम डेंसिटी वेव इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। डेंसिटी वेव इक्वेशन कैसे निकालें, इसी में डेंसिटी वेव इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ एयर क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो माइनस, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो कितना आ जाएगा, डी रो बाय डी वी। विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, माइनस एम बाय वी स्क्वायर। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, डी रो इज इक्वल टू माइनस एम बाय वी, और ये क्या आ गया, डीवी बाय वी, ऐसे लिख सकता हूं उसको। अच्छा, अब ये कितना आ गया, माइनस रो आ गया, और डीवी बाय वी कितना होता है, डेल एस बाय डेल एक्स। डीवी बाय वी इसमें जब निकाला था हमने, तो ये कितना आया था, डेल एस बाय डेल एक्स आया था। ये डीवी हो गया, और अपॉन देखो वी लिखोगे तो क्या आएगा, एडीएक्स। ए से ये कैंसिल, तो डेल एस बाय डेल एक्स ही आ गया ये भी। और डेल एस बाय डेल एक्स किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये डी रो क्या आ जाएगा हमारा, डी रो इज इक्वल टू माइनस रो, और डेल एस बाय डेल एक्स इसके इक्वल है, माइनस के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, रो के एस नॉट बन गया। ये क्या बन गया, रो के एस नॉट, रो के एस नॉट। रो डी रो कितना आ गया, डी रो इज इक्वल टू रो के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको और क्या लिख सकते हैं, डी रो इज इक्वल टू रो नॉट लिख दो इसको, के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये डेंसिटी वेव इक्वेशन भी आ गई हमारी। इसको क्या लिख सकते हैं, और वेयर रो नॉट इज इक्वल टू रो के एस नॉट, और डी रो इज इक्वल टू रो नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय 2। दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये आ गई हमारी डेंसिटी वेव इक्वेशन। ये होगी प्रेशर वेव इक्वेशन, ये वाली, ये प्रेशर वेव इक्वेशन है, वेयर डेल्टा पी नॉट इज दिस। और ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन, तीनों आ गई। तो कोई भी अगर एक दे रखी हो हमें, तो हम दूसरी निकाल सकते हैं बहुत इजीली। कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन दे दी। डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन क्या दे दी हमें, मान लो डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन दे दी, एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय 6, ये दे दी। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, प्रेशर वेव इक्वेशन चाहिए।
कैसे निकालूंगा? डेल्टा पी वुड बी, ये क्या होता है? डेल्टा पी नॉट चाहिए। डेल्टा पी नॉट क्या होता है? बीटा के एस नॉट। तो डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन को बीटा के से मल्टीप्लाई कर दो, तो बीटा के से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका जो फेज होता है प्रेशर वेव का, इसका डेल्टा पी प्रेशर वेव इक्वेशन का, इसका π/2 ज्यादा होता है। देखो जितना भी इसका साइन का है उससे π/2 ज्यादा होता है। तो ये क्या बन जाएगा? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/6। ये था इसका फेस डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन का। प्रेशर वेव इक्वेशन का π/2 ज्यादा होता है, तो इसमें प्लस π/2 कर दिया। तो इस तरह से हम प्रेशर वेव इक्वेशन निकाल लेते हैं। अगर मान लो ये दे रखी होती और पूछते कि भाई डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन निकालो, कैसे करेंगे? तो एस को क्या लिखेंगे? ये जो भी दे रखी है हमें एस नॉट चाहिए, यहां बीटा के से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय बीटा के। अगर प्रेशर वेव इक्वेशन दे रखी है तो डिवाइड कर दो बीटा के से, वी गेट, और π/2 माइनस कर दो, तो एस नॉट साइन, ये क्या होगा? बीटा के, ये था ना, इसको डिवाइड कर दो बीटा के से, ठीक। और जो फेज है उसमें π/2 माइनस कर दो, जो भी फेज गिवन था ये, उसमें क्या कर दो? माइनस π/2। तो देखो यही आ गया, यही इक्वेशन थी हमारी डिस्प्लेसमेंट वेव। डेंसिटी वेव इक्वेशन बहुत कम पूछा जाता है, बहुत कम जिक्र होगा इसका, चाहे तो इसको भी निकाल सकते हैं। इसमें जो फेज प्रेशर वेव का है वही डेंसिटी वेव का भी है। ये देखो, तो जो फेज, अगर मान लो ये प्रेशर वेव इक्वेशन दे रखी है और डेंसिटी वेव इक्वेशन पूछ ली, तो ये वाली टर्म तो सेम रहेगी। यहां पर क्या करोगे? बीटा के एस नॉट को हटा के रो, मतलब ये क्या होता है? रो नॉट किसके इक्वल होता है? रो के एस नॉट के इक्वल होता है ना। तो बीटा को हटा के यहां पर क्या लिख देंगे? डेंसिटी ऑफ वेव लिख देंगे, डेंसिटी ऑफ वेव लिख देंगे, बाकी सेम रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा? डी रो, ठीक। इस अगर ये दे रखी है तो इसमें फिर π/2 भी ऐड करो फेस, और एस नॉट की जगह क्या लिखोगे? रो के एस नॉट। बस ये चीज करनी है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसकी इक्वेशन। अगर एक भी कोई दे रखी है तो दूसरी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन का ग्राफ दे दिया, ग्राफ ऑफ एस एक्स इज गिवन। जो डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन होती है ना, एस, ये वाली, इसका ग्राफ दे दिया ऐसे। ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये एस मान लो। डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन ग्राफ इज गिवन। क्वेश्चन है वेयर एट ए एंड बी कहां पर कंप्रेशन होगा, कहां पर रेयरफेक्शन होगा। टेल रेयरफेक्शन और कंप्रेशन एट पॉइंट्स ए एंड बी। ए एंड बी पर बताना है कि रेयरफेक्शन होगा या कंप्रेशन होगा। अब ये क्या है? एस एक्स है। ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन साउंड की है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल का मोशन अवे एंड टुवर्ड्स मोशन ऑफ वेव होता है। तो पार्टिकल ऐसे चल कर रहे होते हैं सारे पार्टिकल्स। ये पार्टिकल रेस्ट पर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है इसकी? जीरो। इस पार्टिकल की जो साथ वाला पार्टिकल, सबकी मीन पोजीशन एक्स एक्सिस पे है सारे पार्टिकल्स की। ये वाले पार्टिकल की क्या है? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, ये वाले की भी पॉजिटिव है, ये वाले की भी पॉजिटिव है। और हर पार्टिकल ये क्या कर रहा है? ऐसे 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 कर रहा है। ये मीन पोजीशन है, मान लो ये पार्टिकल है, तो ये इधर जा रहा है, फिर इधर, ऐसे ऐसे चम कर रहा है। तो इनकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव दे रखी है, मतलब ये अपनी मीन पोजीशन से राइट में आए हुए हैं। पार्टिकल ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे चम, इधर जाएगा, फिर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, ऐसे ऐसे चम कर रहे हैं। तो इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब अपनी मीन पोजीशन से ये आगे राइट में है। तो ये सारे पार्टिकल्स यहां आए हुए हैं। अगर इन वाले पार्टिकल्स को देखूं लेफ्ट ऑफ ए, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? इस पार्टिकल की नेगेटिव है। इसका मतलब ये वाला पार्टिकल यहां पर गया हुआ है लेफ्ट में, क्योंकि नेगेटिव है ना इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाले पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं, ये वाले पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट आई कैन से।
तो यहां पर क्या है, पार्टिकल्स ज्यादा हो गए तो यहां कॉम्प्रेशन बनेगा। अच्छा, बी पॉइंट को देखें तो ये वाले पॉइंट्स की डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये वाले पार्टिकल जो एसएचएम कर रहे थे ये इधर जाएंगे, ये वाले पार्टिकल भी इधर जाएंगे। इस वाले पार्टिकल्स को देखें तो इसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इसकी भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये अपनी मीन पोजीशन से अवे जाएंगे, राइट में जाएंगे, तभी तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आएगी। पार्टिकल अगर राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है अपनी मीन पोजीशन से, और लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। अब यहां पर देखो ये वाले पार्टिकल्स की पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, पॉजिटिव है ना, इधर थोड़ा ना ग्राफ इधर है, तो ये कहां जाएंगे, राइट में, तो पार्टिकल्स इधर जाएंगे मीन पोजीशन से। इन वाले पार्टिकल्स की क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि नीचे है ग्राफ, तो ये अपने मीन पोजीशन से लेफ्ट में जाएंगे। तो यहां पर क्या बन जाएगा, रेयर फ्रैक्शन, क्योंकि पार्टिकल्स इसके जो पास वाले पार्टिकल्स है वो इससे दूर जा रहे हैं, ये लेफ्ट में जा रहे हैं, ये राइट में, तो यहां पे क्या बन जाएगा, रेयर फ्रैक्शन। तो यहां पर रेयर फ्रैक्शन बनेगा और यहां पर कॉम्प्रेशन बनेगा, क्योंकि यहां पर इसके अगल बगल वाले पार्टिकल्स इसकी तरफ आ रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, तो कॉम्प्रेशन बन जाएगा। इससे अवे जा रहे हैं तो डेंसिटी पार्टिकल्स की क्या होगी, कम हो जाएगी, तो रेयर फ्रैक्शन बनेगा। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर या किसी भी गैस में, वो फाइंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।